एनवीएस और केवीएस का जैसे होड़ मचा हुआ। वॉइस नहीं रवि, वॉइस, वॉइस वॉइस कर तो रहे हैं बच्चे, वॉइस नहीं है, वॉइस आ रही है देखो। हेलो हेलो, बच्चे देख रहे कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो है कि क्या नया नियम आया हुआ है, तो चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, हम पहले नवोदय की बात कर लेते हैं। नवोदय का रूल बुक जारी हुआ है। नवोदय का केवीएस का लगभग लगभग जुड़वा बहनें होती हैं, सेम चीजें सेम होती हैं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं और उसके साथ उम्र को लेकर के सिलेबस भी लगभग लगभग सेम ही आपका होता है। तो सबसे पहले एनवीएस ने जारी किया हुआ है। अब एनवीएस ने जो है अपना पूरा रूल बुक जारी किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाएं ताकि यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन मिस ना हो। और मिस ना हो तो हम बात करेंगे कि उसको लेकर। तो नवोदय में जो है आपका पीजीटी और टीजीटी का वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जो आपके काम की चीजें मैं वही बताऊंगा। इसमें जो है आपका पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसमें कई सारे विषय दिए हुए हैं, जैसे आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, तमाम प्रकार के विषय इसमें दिए हुए हैं। ऐसे ही टीजीटी में बहुत सारे विषय दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा बात करें इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है इस बार पीजी के बाद आपको पीजी प्लस बीएड, ठीक है, पीजी प्लस बीएड। तो पीजी में 50% होना चाहिए और बीएड में 50% होना चाहिए, दोनों में 50-50% होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। टीजीटी में जो है आपका, टीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, आपका यूजी होना चाहिए, यूजी मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस जो है सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बिना सीटेट के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, याद रखिएगा, केवीएस या एनवीएस दोनों के लिए। ठीक, तो क्योंकि अभी इसको हम जो है ये सारे कई सारे निकले हुए हैं इसमें, तो जो मेन हमको बताना है आपको, चूंकि कल मैंने इस पे चर्चा करा था, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक, तो टीजीटी और पीजीटी का। ठीक, चलिए अब हम आते हैं हाँ एनवीएस में। एनवीएस केवीएस हम आते हैं। केवीएस का रूल बुक जारी हो गया है, हर एक पद निकल गए हैं, किसमें कुल कितने पद हैं ये भी निकल गया है। तो हम केवीएस के विषय में चर्चा करते हैं, केवीएस में क्या क्या बदलाव हुआ है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, किसमें किसको दिक्कत है बता दीजिएगा। केवीएस में जो आया है, जो आपका पीजीटी आया है, टीजीटी आया है और पीआरटी, तीनों आया है केवीएस का। अब ये अप्रैल तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अप्रैल तो लगी है, हाँ अप्रैल तक, संभवतः लास्ट अप्रैल तक यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है, देखिए बदलाव दो तीन चीजों का हुआ है। बदलाव पहला हुआ है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो पहला बदलाव साथियों यही हुआ है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अगर पीजीटी देना चाहते हैं, तो अगर वो उन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है तो वो फॉर्म से वंचित हो जाएंगे, उनके लिए अच्छी खबर ये नहीं है। ठीक, फिर दूसरा देखेंगे कि पीजीटी के पदों हेतु संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट जरूरी कर दिया गया है। अब देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, यहाँ से बच्चों का हो सकता है बहुत बच्चे प्रभावित हों। जैसे समझा दे रहा हूँ क्या है मामला। जैसे आप जो है पीजीटी आप जो है हिंदी से बनना चाहते हैं, पीजीटी आप हिंदी से देना चाहते हैं केवीएस का, तो आपका अभी तक क्या था कि पीजीटी में विषय जो होता था उसको आप देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका यूजी में भी हिंदी होना चाहिए,
यूजी में भी हिंदी होना चाहिए, मतलब आपका बीए में हिंदी होना चाहिए। अगर पीजी है, पीजी में है तो इससे काम नहीं चलने वाला है। जैसे कुछ लोग क्या करते थे कि इन्होंने बीएससी कर लिया, फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हिंदी से, अब वो हिंदी के लिए अवेलेबल थे, ऐसा नहीं है। अब आपका ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना चाहिए। ये चीजें थोड़ा सा बदलाव हुआ है आपका, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। रवि यहाँ हो थोड़ा सा, तो कैसे कट जा रहा है ये बदलाव आपका हुआ है। तो अब देखेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे पीजीटी के पदों है तो संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट जरूरी कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आपने इंग्लिश में एमए किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में भी अंग्रेजी विषय अनिवार्य है। रवि थोड़ा भैया आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा उसका चेक कर लो। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये बदलाव हुआ है, दो बदलाव हुए हैं। तीसरा बदलाव क्या हुआ है, इसमें कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं कही गई है, मतलब थोड़ा सरल कर दिया गया, कॉम्बिनेशन चीजों को हटा दिया गया। जो कॉम्बिनेशन पहले था जैसे कि टीजीटी पीजीटी में कॉम्बिनेशन को लेकर के, कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं है। इसमें मैं अपने विषय का हिंदी का अलग से बताऊंगा आपको, बाकी और शिक्षकगण अपने अपने विषय का बताएंगे। तो देख लीजिए क्या क्या चाहिए पीजीटी में। पीजीटी में जो आपका एज है वह 40 वर्ष होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। एज अगर 40 वर्ष के हैं और एससी एसटी ओबीसी हैं तो इनको 5+ छूट है, मतलब 45 वर्ष हो गया। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पहले की भांति उनको 10% अतिरिक्त है तो उनका 50 मान लीजिए, ठीक है। आपका क्या क्या होना चाहिए, आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपका, हाँ, बीजी में 50% और बीएड में 50% होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक। सीटेट इसमें नहीं मांगेगा, ध्यान रखिएगा। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता न टेट की आवश्यकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी के लिए बात करूं, टीजीटी में क्या हो गया है साथियों, टीजीटी में आपका यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बीएड हो गया, बीएड हो गया। फिर मेन जो मुद्दा है वह सीटेट 2 है, इसमें भी 50-50% होना चाहिए, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसकी एज जो है इसकी घटा दी गई है, इसकी एज क्या हो गई है, इसकी एज कर दी गई है 30 वर्ष, 35 वर्ष कर दी गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए यह 35 वर्ष है, और जो वैसे हैं मतलब एसटी एससी ओबीसी में हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, ये 40 वर्ष उनके लिए रखा गया है। दो चीजें यहाँ निकल के आई हैं कि अब कंप्यूटर के लिए साइंस अनिवार्य कर दिया गया, और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। पीजीटी के लिए अगर आप पीजीटी का जैसे मान लीजिए इतिहास से पेपर देना चाह रहे हैं पीजीटी का, आपका ग्रेजुएशन में भी इतिहास होना चाहिए। ये विशेष चीजें हैं जो कि जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है कि सर मैंने बीएससी किया हुआ है, बाद में मैंने एमए किया है हिंदी से, तो क्या मैं अब हिंदी से नहीं दे पाऊंगा, मैंने बीएड भी किया हुआ है। तो ये उनके लिए ऐसे बच्चों के लिए समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आपका ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो टीजीटी का कॉम्बिनेशन विषय कॉम्बिनेशन है उसको भी बहुत आसान कर दिया गया है। उसको मतलब ऐसा नहीं किया गया है कि जैसे कि टीजीटी में है इस विषय के साथ ये विषय कंपलसरी है, ऐसा नहीं। मतलब जो आप जिस विषय से देना चाहते हैं आपका वह 3 साल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात करूं हिंदी की, मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको जो है अगर टीजीटी से देना चाह रहे हैं, टीजीटी देना चाह रहे हैं, आपको 3 साल हिंदी होना चाहिए, 3 साल हिंदी होना चाहिए, 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हिंदी के साथ कुछ और विषय हो, वो कोई भी विषय हो सकता है, इससे दिक्कत नहीं है, आपका बस ये होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो चलिए, मैं बहुत सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पीजीटी के लिए सेम सब्जेक्ट में यूजी भी होना चाहिए, हाँ मैंने बताया वही ना कि पीजीटी के लिए सेम सब्जेक्ट यूजी में भी होना चाहिए, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी तक ये पहले नियम नहीं था, ये अब नियम आ गया है। इसी वजह से बहुत बच्चे प्रभावित होंगे जिनका यूजी में कुछ अलग विषय है, पीजी में कुछ अलग है, और उन्होंने बीएड भी कर रखा है, सीटेट भी पास कर रखा है, ठीक। तो उनके लिए थोड़ा सा है कि वो फॉर्म से वंचित रह जाएंगे, ठीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर। हाँ, 3 साल बीए मांगा, 3 साल बीए मांगता है, 3 साल बीए मांगते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या पूछ रहे हैं आप। चलिए फिलहाल में ये सारी बातें थी, तो जल्द ही आपको अप्रैल में, जैसे मैं अगर हिंदी की बात करूं, जैसे पोस्ट की मैं बात करूं केवीएस का, तो यहाँ पर देखेंगे आपका पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए हिंदी में जो है पीजीटी में मैं बात करूं अपने विषय का, पीजीटी हिंदी में अगर देखूं तो 1100
7 पद हैं, 1107 पद हैं, कुल 1107 पद हैं। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पद हैं, 1311 पद हैं अंग्रेजी में, 1311 पद हैं। पीजीटी में 1311 पद हैं। और इसमें जो है आपका टीजीटी में बात करूं, टीजीटी की हिंदी की बात करूं, टीजीटी हिंदी की मैं बात करूं, तो आपका लगभग जो है 2254 पद हैं, 2254 पद आपके हैं। और इंग्लिश की बात करूं 2707 पद हैं। अंग्रेजी जो है टीजीटी जो है वह ये हिंदी का है, ये हिंदी का है। और अंग्रेजी की मैं बात करूं, अंग्रेजी का, तो 2700 कितने पद हैं, 2700 हाँ 2707 पद हैं। तो पद भी काफी अच्छे खासे आए हैं। तो आप लोग जो है मन लगा करके, क्योंकि इतना अच्छा चांस अब नहीं मिलेगा। अब देखिए आपका फायदा क्या है, आपका फायदा ये है कि केवीएस, तो केवीएस की चर्चा थी ही, एनवीएस ने रूल बुक जारी कर दिया। एनवीएस केवीएस की योग्यता सेम है, सेम एज है, सारी चीजें सेम सेम रखी गई हैं। ठीक, सारी चीजें सेम सेम रखी गई हैं। तो यहाँ पे एनवीएस और केवीएस का फॉर्म, केवीएस का मान लीजिए अप्रैल, मुझे लगता है कि अप्रैल लास्ट में देखने को मिल जाएगा, अप्रैल लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा। बहुत अच्छी खबर आ गई है। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपका एनवीएस का भी जल्द ही आएगा, क्योंकि रूल बुक जारी होने का मतलब होता है कि ये इस पे गंभीर हो गए हैं। अब आपका ईएमआरएस भी जल्द ही आएगा, ईएमआरएस। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसियां हैं, इन तीनों वैकेंसियां में सबसे पहले आपका केवीएस आएगा, फिर ईएमआरएस आएगा, फिर एनवीएस आएगा। तीनों आपके वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों 2025 मैं बार बार कह रहा हूं आपके लिए स्वर्णिम काल है। ये साल याद किया जाएगा, क्यों याद किया जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीपीएससी टीआरई टीआरई 4 के लिए। ठीक, आपका एनबीएस केबीएस एमआरएस के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, और एमपीटीजीटी के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लगातार फॉर्म आ रहे हैं। सर मेरा यूजी में मैथ्स फिजिक्स और, हाँ मैथ साइंस है, तो फाइनल में मैथ और फिजिक्स के लिए क्या मैथ से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ वाले, मैथ इनका 3 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए। और इसके अलावा या तो फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो, कोई एक हो। मतलब यही तो सरल कर दिया है कि इस बार कॉम्बिनेशन का समस्या ही समाधान कर दिया है कि नहीं, कम पहले क्या था, कम से कम 2 साल ये होना चाहिए, नहीं, आपका मैथ 3 साल हो, उसके साथ कोई हो, या तो केमिस्ट्री हो या तो फिजिक्स हो, कोई भी आपका चलेगा, उसकी दिक्कत आपकी नहीं है। इसका हाँ, नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा, पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में आ जाएगा। नहीं, 3 साल बीए में हिंदी होना चाहिए, बीए में आपका हिंदी 3 साल होना चाहिए। बहुत साफ शब्दों में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपने विषय का या आप अपने अपने शिक्षक बताएंगे। अभी मेरा जो हिंदी विषय है, हिंदी का टीजीटी और पीजीटी दोनों लेके मैं आऊंगा कि क्या योग्यताएं हैं, क्या पाठ्यक्रम है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो है ये बात हमने कर लिया। आगे चल के देखते हैं आरओ और एआरओ 23 के प्री पैटर्न में बदलाव रहेगा। ठीक है, प्री पैटर्न में बदलाव हो गया है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरओ और एआरओ का भी फॉर्म भरा हुआ है। जैसे इसमें क्या बदलाव हो गया है, पहले हिंदी और जीएस के बीच में 3 घंटे का गैप रहता था, कम से कम 3 घंटे का। इस बार हिंदी और जीएस एक साथ पूछे जाएंगे, अब गैप नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को, ये आपका पुराना है, 27 जुलाई को एक दिन और एक पाली में होगा। मतलब पहले 2 पाली में पेपर होते थे, 2 पाली में, अब आपका एक ही पाली में पेपर होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज विशेष रूप से। और हाँ, बीपीएससी भर्ती का कैलेंडर जारी, 17वीं मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल से हो गई है। तो अब टीआरई 4 के लिए मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। यहाँ पर थोड़ा टीआरई 3 के विषय में चर्चा कर लेंगे, टीआरई 3 में अभी क्या क्या बाकी है। सूत्रों के हवाले से शिक्षकों को ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की तैयारी की जा रही है। एक साथ लगभग 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफर की संभावना है। किडनी, लीवर, हृदय रोगी, दिव्यांग, आर्टिज्म, विधवा और परित्यक्ता की कल सूची हो सकती है जारी। दूसरे फेज में ये पूरी ट्रांसफर की प्रक्रिया है। एक इसी महीने 31 मार्च तक दूसरे फेज में पति को होगा तबादला। मतलब कुल मिलाकर के टीआरई 3 का ज्वाइनिंग जो है अप्रैल में फाइनल कर दिया जाएगा, अप्रैल में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और उसके बाद टीआरई 4 आपका मई में आ जाएगा। सर एलटी ग्रेड जैसे पीजीटी का कब तक फॉर्म आ सकता है? देखो एलटी ग्रेड का जो है ऑफलाइन अध्याचन तो आ गया है, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन डाटा आ गया है कि कितने पद कितने विषय में खाली हैं। लेकिन अभी जो है ऑनलाइन डाटा नहीं आया है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाएगा, सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है ई अध्याचन के माध्यम से। और ई अध्याचन
का काम चल रहा है। अब हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि यह अध्याचन कंप्लीट हो, सुधार हो जाए, ताकि जो भी रिक्त पद हैं वो आपके ये अध्याचन पोर्टल पे आ जाएं। और आपका अमूमन अगर अभी से देखा जाए तो कम से कम 2 महीने आपको वेट करना पड़े, कम से कम 2 महीने आपके लिए अभी एलटी के लिए वेट करना पड़ेगा। मार्च है, अगर अप्रैल मई जून, मैंने पहले ही कहा था कम से कम 2 महीने, कम से कम मैंने कहा, ठीक 2 महीने। हाँ, चलिए, बाकी जो बहुत सारी बातें होंगी, देखिए जो आप मुझसे बार बार अपने अपने विषय का पूछ रहे हैं साथियों, मैं इसको अलग अलग क्लास में बताऊंगा। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाली क्लास होती है जिसमें कई सारे न्यूज ऐड होते हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये अभी मैंने बीएड वाला बताया था मामला। अगर आपको बीपीएससी का शिक्षक बनना है तो, या केबीएस एनबीएस कुछ भी, केबीएस और एनबीएस का मेरे यहाँ हमारे यहाँ जो है बैच प्रारंभ हो गया है। तो आप केबीएस और एनबीएस दोनों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि केबीएस और एनबीएस में फर्स्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर बीपीएससी की गाइडेंस की जरूरत है, प्रथम प्रयास में चयन चाहते हैं, तो मेरा क्लास शाम को 5 बजे चलता है। बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी के लिए, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें, पहली प्रथम प्रयास में ये सफल हो जाएंगे। शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे क्लास चलती है लाइव, ठीक है। आज शाम को चलेगी, जुड़िए, अपना मूल्यांकन करिए। नंबर है 9628 95 92 37, ये नंबर है। इसके बाद जो है आप इस चीज का जुड़ सकते हैं। चलिए, ठीक। तो बाकी, हाँ, बाकी मैं सारी बातें जो जो मैंने कमेंट देखा है विषय कम्युनिकेशन लेके, मैं उसको देखा हूँ। बाकी बातें मैं अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा, अपने विषय का अलग से बताऊंगा, बाकी शिक्षक बताएंगे। चलिए, और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।